आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकवादी यासिन भटकल की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी कामयाबी एनआईए के साथ ही साथ कर्नाटक पुलिस के लिए भी। इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर है यासिन भटकल, संस्थापक सदस्य, जिसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा देखिए। यही वो शख्स है जिसने देश में कई धमाकों को अंजाम दिया है। पिछले कुछ सालों में जितने भी धमाके हुए हैं, हर धमाकों में इसका नाम सामने आया है। इसके साथ भटकल बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध यासिन भटकल और रियाज भटकल, और अब एनआईए की टीम के सामने चुनौती रियाज भटकल को गिरफ्तार करने की होगी। बहरहाल बोधगया में जिन बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही कुछ पुख्ता जानकारी एनआईए की टीम को लगी थी हाथ, और उसके बाद से ही सरगर्मी से इसकी तलाश लगातार जारी थी। कहा यह गया कि दरअसल ये पाकिस्तान में मौजूद रहकर वहीं से सारी चीजों को ऑपरेट करता है और वहां पर लश्कर के साथ मिलकर किस तरह से बम धमाकों को अंजाम दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा तबाही हिंदुस्तान के भीतर मचाई जाए, इसकी कोशिशें लगातार यासिन भटकल की ओर से की गई और कई बार तो वो इसमें कामयाब भी रहा है। फिलहाल यासिन भटकल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अपने आप में बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद लगातार बनी हुई है। अब आंचल, अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा, जरा विस्तार से बताइए आप। बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यासिन भटकल को पहले लाया जाएगा। 24 घंटे तक अमूमन माना जाता है कि ये कानून है, तो एक निचली अदालत में यासिन भटकल को पेश किया जाएगा। लेकिन खास तौर से इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो अभी भी इससे पूछताछ कर रही होंगी और आगे भी करती रहेंगी, पुलिस रिमांड तो इनकी मांगी ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास तौर से यासिन भटकल, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है एनआईए के लिए, सबसे पहली प्राथमिकता इस शख्स की सिक्योरिटी की होगी। आपको बता दूं मैं चित्रा कि यासिन भटकल एक वो शख्स है जो कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता है। एक ऐसा शख्स है जो कि अपने आप में बम धमाकों के लिए जो इसने पूरी फौज तैयार की है, आईएम के स्लीपर मॉड्यूल्स तैयार किए, देश भर में टेरर का जो आतंक फैलाया है, ये एक ऐसा शख्स है जो कोई भी चीज चांस पर नहीं छोड़ता था। बार बार कई बार यही पाया गया। और हैदराबाद जो कि ब्लास्ट हुए थे फरवरी में इस साल, वहां पर भी जो सीसीटीवी फुटेज थी उससे इस शख्स की ही फोटोग्राफ निकली थी। और एनआईए का ये कहना था कि एक ऐसा शख्स है जो खुद बम प्लांट करवाता है, ये अपने सेकंड रंग चेन ऑफ कमांड को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कोई भी चीज चांस में नहीं छोड़ना चाहता है, तो इसीलिए ये खुद जाकर वहां पर बम प्लांट करता था। तो जाहिर तौर पर इसकी सुरक्षा ये बहुत बड़ा प्राइज कैच है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए। लेकिन साथ ही साथ इसकी सुरक्षा अभी बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। ये भी देखना होगा कि क्या अमूमन ऐसे शख्स, क्योंकि अगर ये एनआईए द्वारा गिरफ्तार करके अगर दिल्ली लाया जाता है तो उसके बाद इसे पटियाला हाउस कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, क्या इन कैमरा इसको पेश किया जाएगा? हो सकता है नॉर्मल तरीके से जिस तरह से पेशी होती है नॉर्मल अपराधियों की, उस तरह से इसकी पेशी ना हो, कुछ खास एहतियात बरती जाए। खुद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये बात कही तो जाहिर तौर पर चित्रा, ये जो है ये आगे वाली देखने वाली बात होगी। अगले 24 घंटे के अंदर कभी भी इसकी पेशी की जा सकती है, वो तो खैर जज के घर पे भी की जा सकती है पेशी, लेकिन ये अब देखने वाली बात होगी क्योंकि खुद सुरक्षा एजेंसियां इस पर फूक फूक कर कदम रखेंगी। वो जानती हैं कि इस आदमी की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेला शख्स नहीं है, ये पूरा टेरर नेटवर्क है, एक टेरर नेटवर्क का चेहरा है और कई खुलासे ये शख्स कर सकता है। बिल्कुल, और उसने बाकायदा एक बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में भी फैला रखा है, जिसके तहत बम धमाकों को अंजाम देने में अक्सर ये कामयाब रहा है। हमारे एटो क्राइम इस वक्त रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। रवि, भेष बदलने में माहिर है यासिन भटकल और इसी वजह से एक बड़ी चुनौती एनआईए की टीम के सामने थी, क्योंकि कई बार सीसीटीवी कैमरों में जहां जहां धमाके हुए कई शख्स की तस्वीर सामने आई, बाद में उनका मिलान किया गया, तो बहुत मुश्किल होता था पहचानना कि आखिर ये है कौन। और यही देखना दिलचस्प होगा कि यासिन भटकल की गिरफ्तारी अब तो हो चुकी है, कुछ साल पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो किस रूप में दिखता है? जाहिर तौर पर तीसरी थी एक खतरनाक भटकल ब्रदर्स की, 2 भाई और तीसरा यासीन, और ये 3 इंडिया में जो इंडियन मुजाहिदीन का पूरा नेटवर्क है उसका संचालन देखते हैं, उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे वो देखते हैं, और उनको फंड से लेकर और विस्फोटक तक हर चीज प्लान तरीके से उनको मुहैया कराने का काम इन तीनों का होता है। लेकिन जो यासीन है सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मुल्क में रहकर ऑपरेट करता है, यहीं पर लोगों को तैयार करता है, नई भर्तियां करता है, उनको ट्रेन करता है। ये खुद पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है, उनको ट्रेन करता है, उनको टारगेट देता है, टारगेट उनके लिए सेट करता है और
सबसे अच्छी बात इसकी जो मानी जाती है, जिसके लिए इसको खतरनाक बताया जा रहा है, कि ये खुद प्लान्स में शामिल रहता है। मतलब ये सिर्फ आदेश नहीं देता है, बल्कि ये अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखता है। और इसके अलावा ये अथॉरिटी रखता है इंडियन मुजाहिदीन में, उसको इतना ऊंचा कद है इसका इंडियन मुजाहिदीन में कि ये प्लान्स में लास्ट मोमेंट में चेंजेस भी करता है। और ऐसा नए को कई जो धमाके हैं उनमें ऐसा लगा कि आखिरी वक्त पर इसने प्लान्स को बदला है, क्योंकि जो भटकल ब्रदर्स हैं, रियाज भटकल और इकबाल भटकल, जो पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट करते हैं, सीधे ISI के संपर्क में रहते हैं, उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ये बाकायदा मॉड्यूल तैयार करता है। ये तय करता है कि कौन सी जगह पर ब्लास्ट होंगे, कितने ब्लास्ट होंगे, वहां पर रेकी कराता है। और उसके बाद जो फाइनल प्लान होता है, वो ब्लूप्रिंट उस प्लान का, ये यहाँ से उनको पाकिस्तान बताता है भटकल ब्रदर्स को कि इस तरह से इसको किया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि भटकल ब्रदर्स, जो कि इंडियन मुजाहिदीन के सर्वा माने जाते हैं भारत में, पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, ये उनके गांव का रहने वाला है, बचपन से उनको जानता है और बेहद करीबी है उनका। तो यूं समझिए कि जो आंखें और हाथ हैं भटकल ब्रदर्स के, वो यासीन ही था। यासीन की गिरफ्तारी इस मायने में भी अहम हो जाती है कि भारत में इंडियन मुजाहिदीन का जो नेटवर्क है वो कई राज्यों में फैला हुआ है और बहुत गहराई तक जड़े पकड़ा हुआ है। लेकिन यासीन भटकल वो शख्स है जो एक इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गे को अच्छे से जानता है, उसकी पहचान जानता है, उसको शिनाख्त कर सकता है, वो कहाँ मिल सकता है वो बता सकता है। इंडियन मुजाहिदीन के जो ठिकाने हैं देश भर में, उनके बारे में ये आदमी जानकारी रखता है। ये आदमी स्लीपर सेल्स के बारे में जानता है। स्लीपर सेल्स यानी वो लोग जो सीधे तौर पर आतंकी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। अगर किसी आतंकवादी को किसी शहर में छिपाना है तो वहां पर बरसों से रह रहा जो स्लीपर सेल है, जो शख्स है वहां पर, जो स्लीपर एजेंट के तौर पर रह रहा है, वो उसको पनाह देगा अपने घर में। और उसके अलावा उसको जो भी जरूरतें होती हैं उसको किसी ऑपरेशन के लिए वो मुहैया कराता है। तो ये जो शख्स है ये बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है चित्रा, क्योंकि ये अपने आप में आतंक की डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है। और इंडियन मुजाहिदीन के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता कि भारत में मौजूद उनका सबसे बड़ा सरगना पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। यकीनन इंडियन मुजाहिदीन में इस वक्त खलबली मची होगी, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा ऐसा कोई भी राज नहीं है चित्रा जो इस दिमाग के शायद इस शख्स के शैतानी दिमाग में कैद नहीं है, जो ये इसके सीने में दफन नहीं है। और अब क्योंकि रवि माफ कीजिएगा, आपको मैं रोकना चाह रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आतंकवादी टुंडा से पूछताछ के आधार पर यासीन भटकल को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि टुंडा जो पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है देश में जब वो लौटा, और उसी से पूछताछ के आधार पर यासीन भटकल को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि नेपाल के रास्ते क्या वो पाकिस्तान जा रहा था या फिर भारत में कुछ दूसरे जगहों पर बम धमाके को अंजाम देने की फिराक में था। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश NIA की टीम की ओर से की जाएगी। और यही सवाल रवि आपसे, टुंडा से पूछताछ के आधार पर यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई है, काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये पूरा मामला। देखिए, जो बांग्लादेश और नेपाल है, लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी है कि इनको लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी संगठन, खासतौर मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा। जिस तरह से पिछले दिनों नेपाल से भारत की तरफ आते वक्त अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यासीन की गिरफ्तारी हुई, तो जाहिर तौर पर एक नेटवर्क नेपाल में मौजूद है इंडियन मुजाहिदीन का, जो कि लश्कर की मदद से डेवलप किया गया है। और टुंडा इसका की ऑपरेटिव था। नेपाल में जो भी नेटवर्क है आतंक का, उसके लिए जिम्मेदार टुंडा को माना जाता है। और जाहिर तौर पर जो मझोले कद के आतंकवादी नेता हैं, जो आका हैं, ये सब बांग्लादेश और नेपाल इन जगहों पर बने हुए अपने लॉन्चिंग पैड में से ऑपरेट करते हैं। वहां से जरूरत पड़ने पर ये आते हैं, एक्शन करते हैं, किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यकीनन जैसा कि टुंडा की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ गया था कि वो एक मिशन के तहत यहाँ पर आया था और शायद चंद रोज में वो वापस भी चला जाता है, एक बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम देकर। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क जो है वो खुलना शुरू हुआ है कि नेपाल में कहाँ किस तरह से इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। और यकीनन ये हो सकता है बिल्कुल कि वहां पर यासीन भटकल भी उसी लॉन्चिंग पैड पर रह रहा हो, उसी नेटवर्क का एक हिस्सा हो और उन्हीं उसी मझोले कद का वो आतंकवादी है भी, जो कि बाकायदा लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं, जो कि ज्यादा सेफ होता है। भारत में पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर सीमा के
पार वो रहते हैं और ऐसी सरहद पर रहते हैं जहाँ से आसानी से दाखिल हो सकते हैं देश में और आसानी से निकल सकते हैं, खतरा कम होता है। तो ये एक बेहतर लोकेशन मानी जाती है और जाहिर तौर पर बहुत मुमकिन है कि टुंडा की नहीं गिरफ्तारी कराई हो यासीन भटकल की। बिल्कुल, पूछताछ के आधार पर टुंडा से यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई है। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने है। काफी ज्यादा शातिर ये आतंकवादी माना जाता रहा है और लगातार पाकिस्तान में मौजूद रियाज और इकबाल भटकल यानी कि इन भटकल बंधुओं से वो संपर्क में रहता था। मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसके ऊपर एनआईए की टीम ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। रवि, पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप किस तरह से देखते हैं और टुंडा के आधार पर अगर यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई है तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर सही तरीके से यासीन भटकल से पूछताछ की जाए तो आगे कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? चित्रा, इसमें कोई शक नहीं है कि जान झोंक देंगी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में यासीन भटकल से, क्योंकि यासीन भटकल अपने आप में सूचनाओं का एक खजाना है। इसका दिमाग एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन के तमाम राज कैद हैं। इससे पूछताछ होगी और यकीनन एक लंबा सिलसिला शुरू होगा गिरफ्तारियों का इसके बाद में, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कोई राज नहीं रह जाएगा सुरक्षा एजेंसियों के लिए। एक बड़ा नेटवर्क जिसमें कि युवाओं को शामिल किया जाता था, स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता था, इनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होता था, इनको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता था, इनकी जो सर्विलांस है वो बड़ी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। नए लड़कों को ये लोग चुनते थे, ब्रेन वॉश करते थे, 1 से 2 वारदातों में उसको शामिल करते थे और उसके बाद फिर उसको कुछ समय अबंडन छोड़ दिया जाता था। तो अब तक जो मुश्किलात थी सारी, वो तमाम मुश्किलें ऐसा लगता है कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी के साथ ही हल हो गई हैं। ये एक ऐसी चाबी के तौर पर अब बिल्कुल, और उससे पूछताछ के आधार पर ये एनआईए अपनी तफ्तीश और तेजी से आगे बढ़ाएगी। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यासीन भटकल की गिरफ्तारी हो चुकी है, काफी अहम ये गिरफ्तारी मानी जा रही है और जाहिर तौर पर अब वक्त आ चला है देश में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं उसे देखकर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति